अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं और हम कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जिससे गलत लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। नाउ कम्स द पार्ट दैट एक्चुअली चेंजेस थिंग्स। In this video, part 2, I'm going to share a neuroscience backed framework to rewire your pattern for good. No motivation, no advice, the actual science of how your brain changes and how to make it work for you. Let's start. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जिन लोगों की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो लोग आपको एक सर्टेन तरीके की फीलिंग्स देते हैं, जैसे मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी, एक्साइटमेंट। एक ऐसा पुल जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और वो लोग जो स्टेबल होते हैं, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, जो ओपन होते हैं, आप उनको बोरिंग कह देते हो। एंड दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज योर नर्वस सिस्टम and it's following a pattern that was set long before you had any choice. But here is what neuroscience tells us. The brain that learned the pattern is the same brain that can unlearn it. That's neuroplasticity. And this is the most hopeful thing I could tell you today. स्टडीज दिखाती हैं कि हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी बहुत सिमिलर तरीके से एक्टिवेट होता है। हो सकता है कि जब आप किसी से मिलते हैं और आपको लगता है कि हम दोनों के बीच एक बहुत डीप केमिस्ट्री है, हो सकता है कि वो केमिस्ट्री ना हो, वो आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। साइकोलॉजिस्ट स्टैन टैटकिन इसको बहुत क्लियरली समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो सेफ लव होता है वो काम फील कराता है, कियोस नहीं। लेकिन जब आपकी बॉडी को कियोस में रहने की आदत पड़ जाती है तो काम, पीस बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 स्टेप्स। आई कॉल इट रीवायर प्रोटोकॉल। और ये कोई अफर्मेशंस नहीं है, दीज आर ग्राउंडेड इन हाउ योर ब्रेन एक्चुअली चेंजेस। Number 1, name the pattern. Become aware, whenever you meet someone, ask yourself this one question. Is this anxiety or excitement? क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट और एंजाइटी बहुत सिमिलर तरीके से एक्टिवेट होता है। दोनों सिचुएशन में आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, रेस्टलेसनेस होता है, आप ओवर थिंक करते हो। लेकिन फर्क ये है कि एक्साइटमेंट में आपको पॉसिबिलिटी फील होता है और एंजाइटी में आपको डर लगता है। ऐसा लगता है कि शायद आपको डिसअपॉइंट कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है कि शायद मुझे हर्ट होगा। सो वॉट एवर यूर फीलिंग, नेम इट, से इट अलाउड, बिकॉज नेमिंग इज हाउ यू स्टॉप रनिंग इट ऑन ऑटो पायलट। Number 2, treat discomfort as signal, not a sign. अब जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो कि आपको काम लगे, कंपोज लगे, जो आपके लिए अवेलेबल हो, आप वैसे इंसान से दूर मत भागिए। Give at least 90 days of calm, consistent contact before you write someone off as not exciting enough. क्योंकि जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है तो वो आपको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और ऐसे सिचुएशन में चांसेस है कि आप गलत डिसीजन ले लेंगे। बिल्ड न्यू पैटर्न थ्रू रिपीटेशंस। दिस इज वेयर न्यूरोप्लास्टिसिटी डज इट्स वर्क। रिसर्च ये दिखाता है कि बार बार नए एक्सपीरियंसेस आपके ब्रेन के पुराने न्यूरल पाथवेज को लिटरली ओवरराइड करते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ये एक प्लास्टिक की तरह है।
मतलब जब भी आप किसी नए चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, तब हमारा ब्रेन जो है अकॉर्डिंगली खुद को शेप अप कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताते हैं जो कि काम है, कंपोज्ड है, कंसिस्टेंट है और आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है, तब आप अपने ब्रेन की पुरानी प्रोग्रामिंग को रीराइट करते हैं एंड यू आर टीचिंग योर ब्रेन अ न्यू इक्वेशन दैट लव इज इक्वल टू सेफ्टी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पीस। बिगनिंग में आपको चीजें अनकंफर्टेबल लगेंगी बिकॉज ऑब्वियसली आपके सिस्टम के लिए ये एक नया टेरिटरी है, बट स्टिल आप वहां पे समय बिताइए, समझिए उस इंसान को। बिकॉज अनकंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि चीजें गलत हैं। अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस इंसान का रेड फ्लैग है। अनकंफर्टेबल फील होने का ये मतलब है कि ये एरिया जो है, वो टेरिटरी जो है, वो आपके सिस्टम के लिए नया है और अच्छी चीजें वहीं शुरू होती हैं जहां कुछ नया होता है। देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल यू। आपने गलत इंसान इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि आप वीक थे या फिर स्टूपिड थे। आपने इसलिए चूज किया बिकॉज वो आपके इंटरनल सिस्टम के लिए फिमिलियर था। आपके इंटरनल सिस्टम को वो चीजें सेफ लग रही थी और आपके अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी वायरिंग है, उसके हिसाब से आपने सही काम किया है। बट अब आपको एक काम करना है। अब आपको एक नए तरीके से हील करना है, एक नए तरीके से चूज करना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल है, इंफॉर्मेटिव है, तो कमेंट में रीवायर लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा है और आपको चीजें अच्छी लगी हैं और एल्गोरिदम भी इसको उन लोगों के पास पहुंचाएगा जिनको एक्चुअली में इसकी जरूरत है। मैं हूं प्रिया और ये है द इंडियन स्कूल ऑफ लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।